हेलो डियर स्टूडेंट, सुदर्शन प्रसाद, लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ संस्था से मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट में चौथे चैप्टर में लाइट एंड फैन सर्किट के ऊपर डिस्कशन कर रहा था। तो उसी कड़ी में आगे चलते हैं। लाइट एंड फैन सर्किट को हमने पढ़ा, उसके हर एक ऑपरेशन को देखा, सिंगल लैंप को जलाकर, सीरीज में डबल लैंप को जलाकर, फिर ओपन कॉरिडोर एंड क्लोज कॉरिडोर को भी हमने पढ़ा और एक स्टेयर केस वायरिंग भी हमने पढ़ा। अब उसके बाद चलते हैं अलार्म सर्किट की ओर। ठीक है, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई से होते हुए अब हम चलते हैं अलार्म सर्किट की ओर। तो आइए, आज का टॉपिक अलार्म सर्किट के ऊपर है। अलार्म सर्किट, ठीक है। तो इस अलार्म सर्किट में सूचना एक प्रकाश संकेत एवं सिंगल वे स्विच की सहायता से भेजने के लिए आरेख है ना। सूचना को, क्वेश्चन है हमारा, सूचना को प्रकाश के रूप में, सूचना को प्रकाश के रूप में सूचित करने हेतु सिंगल पोल स्विच नियंत्रण, सूचना को प्रकाश के रूप में सूचित करने हेतु सिंगल पोल स्विच नियंत्रण आरेख खींचिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे खींचा जाएगा। तो देखिए, सिंगल पोल स्विच हमें इस्तेमाल करना है या सिंगल वे स्विच भी कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए देखते हैं कि हम सिंगल पोल स्विच की सहायता से एक अलार्म सर्किट को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो कुछ नहीं है इसमें, जिस प्रकार से पिछले लेक्चर में हमने यह सीखा कि सिंगल पोल स्विच की सहायता से हम एक बल्ब को कंट्रोल कर रहे थे, ठीक वही कनेक्शन है, बस उसमें बल्ब की जगह पर क्या लगा देंगे, इंडिकेटिंग लैंप लगाएंगे। ठीक है, तो सूचना को हम किसके माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, इंडिकेटिंग लैंप लगाते हैं। इंडिकेटिंग लैंप का मतलब होता है सूचक बल्ब बोलते हैं। सूचक बल्ब का मतलब होता है जो बल्ब की संकेत के माध्यम से हम सूचना को देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल में, ठीक है, तो वहां पे रेड, ब्लू, रेड, येलो और ग्रीन 3 बत्तियां लगी होती हैं, रुकिए, ठहरिए और जाइए। तो इन्हीं 3 सूचक लैंपों की सहायता से हम सूचना को भेजेंगे। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर में, ठीक है, तो जब ऑपरेशन चालू रहता है और ऑपरेशन के बाद आदमी फ्री हो जाता है, तो हम अलग अलग तरीके का स्विच इस्तेमाल क्या कहते हैं, बल्ब इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इंडिकेटिंग लैंप का सिंबल हम वो कनेक्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक सिंगल फेज सप्लाई है, इसमें यहाँ पे फेज है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज और एसी सप्लाई। ठीक है, यहाँ से हमने एक स्विच लगाया, सिंगल पोल का स्विच लगाया और यहाँ से हम आगे जा करके एक इंडिकेटिंग लैंप का सिंबल इस तरीके से बना करके हम इसको इधर लगा देंगे। तो ये हमारा सूचक बल्ब का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, यह विदाउट रिले यूज किया गया है ना, अलार्म सर्किट विदाउट रिले। अलार्म सर्किट में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कौन सा है, विदाउट रिले।
ठीक है। एक तो रिले के द्वारा भी ऑपरेशन होता है, रिले में टाइम सेट कर दिया जाएगा, उतने टाइम के बाद ऑटोमेटिकली वो सूचक बल्ब जलेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने रेड बल्ब का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब यहाँ पर रेड बल्ब हमारा क्या होगा, जलेगा कब, जब इस स्विच को हम ऑन करेंगे तब। तो ये हमारा हो गया सिंगल लाइन वो स्कीम डायग्राम। अब इसका चलते हम मल्टी लाइन डायग्राम बनाने के लिए। तो कैसे बनेगा, यहाँ से एक लाइन ऐसे आएगी और ये सीधा हमारे स्विच में जाएगी, ठीक है, हमारे स्विच में जाएगी और इस स्विच के माध्यम से निकलते हुए यहाँ पर स्विच में आई और यहाँ से हम निकाल लेंगे इसको और फिर ऊपर लेकर के जाएंगे और स्विच के बाद यहाँ पर ले जाकर के हम इंडिकेटिंग लैंप लगाते हैं, ठीक है। हो गया, ये मल्टी लाइन डायग्राम हो गया। किसी को इसमें दिक्कत परेशानी, ये न्यूट्रल है, ये फेज है, ठीक है। मल्टी लाइन डायग्राम बनाने के बाद आप सिंगल लाइन डायग्राम की चर्चा करेंगे। तो सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए हम सीधा एक ऐसे लाइन खींचेंगे और जिस तरीके से दिख रहा है हमें यह इमेज, इसी के अनुरूप इस तरीके से हम इसको बना लेंगे और यहाँ पे स्विच का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ से दो तार गए हैं मेरे विद्यार्थियों, तो यहाँ पे दो तार का और यहाँ वर्टिकल भी ये दो तार आए हैं, इनको भी 2 नंबर से स्विच कर रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ भी दो तार है, अभी 2 लगा दिए और यहाँ पर एक इंडिकेटिंग लगा दिए, ठीक है। ये हमारा हो गया सिंगल लाइन डायग्राम, यानी कि स्कीम डायग्राम, स्कीम डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम, ठीक है। और ये हो गया हमारा सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है। चलिए, तो आज आपने ये सीखा कि एक सूचक बल्ब का कनेक्शन हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी लैंप को पुश बटन की सहायता से चलाना है। किसकी सहायता से, पुश बटन की सहायता से, ठीक है। सूचक सूचना केवल प्रकाश संकेतों द्वारा पुश बटन की सहायता से भेजने का आरेख, यानी कि सूचना को प्रकाश के रूप में सूचित करने हेतु या प्रकाश के रूप में भेजने हेतु, ठीक है, सूचित करने या फिर लिख सकते हैं भेजने हेतु, प्रकाश के रूप में भेजने हेतु पुश बटन, कौन सा यहाँ पे आप सिंगल में नहीं, पुश बटन, पुश बटन BUTTON, पुश बटन स्विच नियंत्रण आरेख खींचिए। तो आइए करना क्या है, यहाँ पर सारी व्यवस्था इसी प्रकार से रहेगी, बस यहाँ पे सिंगल पोल स्विच की जगह पे हम क्या लगाएंगे, सिंगल पोल स्विच की जगह पे हम लगाएंगे आपका पुश बटन। तो पुश बटन का सिंबल आप लोगों को हमने पहले ही पढ़ा दिया था और बता दिया था कि पुश बटन का सिंबल इस तरीके से होगा, ये देखिए हमारा पुश बटन, ठीक है। ये पुश बटन का सिंबल है, जब इसको हम प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, कांटेक्ट में आ जाएगा। अभी कांटेक्ट में नहीं है, अभी ओपन कंडीशन में है। जैसे ही इसको हम पुश करेंगे, अभी ये ओपन कंडीशन में है, ठीक है, ओपन में है। जब इसको पुश करेंगे, यहाँ से पुश करेंगे, तो जब पुश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है, तब जलेगा, ठीक है। तो अभी क्लोज नहीं है, अभी ओपन कंडीशन में ही है, यहाँ से पुश करेंगे। अब उसके बाद और बाकी का मैकेनिज्म इसी प्रकार से है, जिस प्रकार से हमने सिंगल पोल स्विच के द्वारा हमने एक लैंप को चलाने का विधि बताया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे पुश बटन का सिंबल हम प्रयोग करेंगे, यहाँ से आएगा और यहाँ पर पुश बटन का हम प्रयोग करेंगे। ये रहा हमारा पुश बटन, ठीक है। ये देखिए हमारा पुश बटन बन गया है। इस पुश बटन को जब कोई प्रेस करेगा, सप्लाई इसके पास आ जाएगी और ये हमारा जल जाएगा लाइट। अब यहाँ पर सिंबल देखिए, पुश बटन स्विच, यानी कि कुल मिला जुला के स्विच का जो सिंबल है वो इसी तरीके से बनेगा। इसी स्विच में हम पुश बटन को
इसी स्विच बोर्ड में इसी स्विच बोर्ड में हम क्या करेंगे, पुश बटन को इस्टेब्लिश करेंगे, स्थापित करेंगे, ठीक है। और उसी को प्रेस करेंगे तो ये लैंप हमारा जलेगा, बुझेगा। तो देखिए यहाँ से कितने वायर गए हैं, यहाँ से 2 वायर गए हैं। तो इन 2 वायरों को यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि 2 वायर है, और यहाँ बगल साइड में भी 2 वायर आए हुए हैं, तो यहाँ भी हमने 2 वायर रिप्रेजेंट किया है। और ये बीच में देखिए नीचे एक वायर आया है और निकल करके दूसरा फेज वायर दूसरा सिरा लैंप की तरफ गया है। तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर 2 हो गए, तो इसलिए हमने 2 लाइन शो किया है, ठीक है। तो ये आपका सूचना को प्रकाश के रूप में भेजने के लिए पुश बटन स्विच नियंत्रण आरेख रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक घंटे का प्रयोग करेंगे कि अगर एक घंटे की सहायता से और पुश बटन के द्वारा नियंत्रण करना है, ठीक है। सूचना को प्रकाश के रूप में न भेजकर अब क्या करेंगे, घंटी के रूप में देना है, कि साउंड के रूप में आया है ना, बेल यानी घंटी। सूचना को घंटी के रूप में भेजने हैं तो पुश बटन स्विच नियंत्रण आरेख। तो आइए देखिए कैसे होगा। यहाँ पर पुश बटन तो लगा ही होगा। अब यहाँ पर आपका लैंप यानी इंडिकेटिंग लैंप की जगह पर क्या लगाएंगे, बेल का स्विच बनाएंगे। तो बेल का स्विच कैसा होता है, अब तो आप लोगों के सामने होते तो हम आपसे पूछते कि कैसा होता है, लेकिन अब ऑनलाइन आप कहाँ से। आइए देखते हैं। अब यहाँ पर हमने एक बेल का स्विच बनाया, सिंबल। ये हमारा इलेक्ट्रिक बेल है, ठीक है। जैसे ही बटन को प्रेस करेंगे ये हमारा बेल बज जाएगा, है ना। ये क्या है, घंटी। बेल मतलब घंटी। अब यहाँ से भी जब स्विच को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लगी हुई घंटी क्या हो जाएगी, बजने शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर बस केवल घंटी का प्रयोग कर दीजिए, ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका कनेक्शन हो गया। अब आइए देखते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को। सूचक बल्ब घंटे और सूचक बल्ब को सिंगल पोल स्विच द्वारा और सूचक बल्ब को यानी इंडिकेटिंग लैंप को पुश बटन स्विच के द्वारा और बेल को यानी घंटी को पुश बटन के द्वारा, ठीक है। ये तीनों ऑपरेशन या तीनों कनेक्शन समझ में आ गए। कोई ऐसा विद्यार्थी जिसको न समझ में आया हो, टेल मी। चलिए अच्छी बात है, सभी को समझ में आ गया, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। अब आगे चलते हैं। अब आगे कौन सा है, जरा ये भी तो देखें कौन सा। अब आगे आपको बताना है, सूचना केवल एक घंटे के माध्यम से पुश बटन का आरेख बनाइए। सूचना केवल एक घंटे के माध्यम से सूचना केवल एक घंटे के माध्यम से पुश बटन माध्यम से 2 पुश बटन की सहायता से 2 पुश बटन की सहायता से नियंत्रण आरेख खींचिए, ठीक है।
तो आइए देखते हैं कैसे खींचा जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे खींचा जाएगा। यहाँ पे बड़ी समस्या हो गई कि सूचना को 1 घंटे के माध्यम से ही देना है, लेकिन उसमें 2 पुश बटन का इस्तेमाल किया जाना है। चलिए भाई, ये खर्चा हमारा बढ़ा है। एक से तो काम चल ही रहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि 2 लगाइए। आइए देखते हैं 2 क्यों लगा रहे हैं भाई। 2 पुश बटन। हाँ, इसका प्रयोग कहाँ पर होगा पता है? जहाँ पर चपरासी वगैरह बैठे हो, एक बाहर होगा एक अंदर की तरफ होगा, या कोई अधिकारी है वह सूचना देना चाहता है, तो बाहर से सूचना जब देगा तो प्यून को घंटी सुनाई देगी, और ये घंटी तब तक बजती रहेगी जब तक उधर से वो बंद ना कर दे। देखते हैं इसका। अरे आइए देखिए, ये हमारे पास 230 वोल्ट की सप्लाई है, 50 हर्ट्ज एसी है। यहाँ से सप्लाई आई और यहीं से हमने निकाल लिया इधर की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर एक पुश बटन हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक पुश बटन हमने यहाँ पे लगा दिया है, अभी ओपन कंडीशन में है। ठीक है, अब उसके बाद एक पुश बटन हमने यहाँ लगाया। यहाँ तक दिख रहा है ना आप लोगों को फिगर? ऐसा तो नहीं कि दिखाई न दे रहा? हाँ, दिख रहा है। यहाँ पर हमने पुश बटन का सिंबल बनाया। ठीक है, अभी ये देखिए 2 पुश बटन हमने प्रयोग कर दिया है। एक पुश बटन को हम जब दबाएंगे, इसको जब प्रेस करेंगे, तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट होगा और इस बेल में करंट फ्लो होने लगेगा, और सर्किट कंप्लीट होते ही यह क्या करेगा, बच जाएगा। पक्का बजेगा। इस स्विच को हमने प्रेस कर दिया तो ये करंट यहाँ से पास हुआ, बजने लगा। ठीक है, अब आगे देखिए कुछ करने। 2 सूचक बल्बों को एक स्थान पर नियंत्रित करना। इसको प्रेस करेंगे, करंट इधर से गई और ये बजा, और यहाँ पर जाकर तो ओपन नहीं। जब दूसरी तरफ से प्रेस कर देंगे, हाँ ठीक तो है। आइए देखिए, ठीक है, तो ये 2 स्विच के द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है। देखिए यहाँ से होगा क्या कि एक हमारा प्यून बैठा हुआ है बाहर की तरफ। ठीक है, ठीक है, ये कमरा है, इसके अंदर कोई ऑफिसर मेज लगा के बकायदा बैठे हुए हैं, कुर्सी लगा के। इन्होंने क्या काम किया, अपने बगल में मेज पर लगे हुए पुश बटन को प्रेस किया, और बाहर हमारा बेल लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे प्यून साहब बैठे हुए हैं।
ठीक है। तो जब इन्होंने बटन को पुश किया, इधर वाला बटन, जब इधर वाला बटन इन्होंने पुश किया तो ये हमारे ऑफिसर है, ऑफिसर ने जब यहाँ से बटन को प्रेस किया तो सर्किट यहाँ से ऐसे कंप्लीट हो जाएगी और बेल बज जाएगा, और पुश बटन को जब छोड़ देंगे तो फिर बटन बंद हो जाएगी, सॉरी बेल बंद हो जाएगा। केवल एक बार पुश करेंगे बज जाएगा, और इन्होंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद यहाँ से चपरासी उठा, ट्यून उठा, उठने के बाद तुरंत इस यहीं पे एक लगा हुआ पुश बटन, और पुश बटन 2, पुश बटन 2, पुश बटन 1। इन्होंने पुश बटन 1 को प्रेस किया, अलार्म बजा, साउंड इनको सुनाई दिया पहलवान जी को। ठीक है। अब इन्होंने क्या काम किया, कुर्सी से उठा और यहाँ से एक बार पुश कर दिया कि हाँ बस मैं आ ही रहा हूँ। ठीक है। या फिर कोई अपॉइंटमेंट लेना है, ठीक है, कोई व्यक्ति आया हुआ है, अब इनको आदेश लेना है, तो यहाँ से पुश बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है। तो वहां से सिग्नल मिलेगा, यस हम खाली हैं, आप अंदर आइए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उस बटन को उधर से प्रेस कर दिया, तो ये समझ जाएंगे कि उधर से आदेश आ चुका है। अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो कोई अंदर बाहर नहीं आएगा और न ही जाएगा, जो बैठा है बैठा ही रहेगा। तो देखिए बात समझ में आई। यहाँ पर एक पुश बटन ऑफिसर द्वारा दबाया जाता है, ये बेल तुरंत बजने लगती है, और जैसे ही ऑफिसर पुश बटन को छोड़ता है बेल बंद हो जाएगी। उसके बाद यदि प्यून को अंदर जाना हो या प्यून को आदेश लेना हो तो वो क्या काम करेगा, इस बटन को प्रेस करेगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, अलार्म बज जाएगा। ठीक है। नहीं, हाँ अलार्म बज जाएगा, फिर वो जा सकता है। या फिर एक व्यवस्था यह भी कह सकते हैं कि 2 अधिकारी बैठे हुए हैं, यह व्यवस्था 2 जगहों पर प्रयोग की जा सकती है, तो इस जगह पे और एक इस जगह पे प्रयोग की जाएगी जहाँ पे 2 ऑफिस हैं। क्या है, 2 ऑफिस हैं। ठीक है। और 2 ऑफिसों में अलग अलग ऑफिसर बैठे हुए हैं। ठीक है। तो 2 ऑफिसर बैठे हुए हैं और एक ही बेचारा प्यून है हमारा यहाँ पे। ठीक है। और यहीं पे अलार्म लगा हुआ है, क्या कह सकते हैं, बेल लगा हुआ है। ठीक है। इधर से जब प्रेस होता है तो इधर की तरफ जाएगा। अब इसमें अलग सा मैकेनिज्म सेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऑफिस, एक ऑफिसर दबाएगा तो किस ऑफिसर के पास जाएगा ये पता नहीं चलेगा, ये मालूम नहीं चलेगा कि किस कमरे से बेल बजी है। तो उस कंडीशन में इसमें ट्यूनिंग सेट कर दी जाती है कि अगर फला ऑफिसर दबाता है तो उसकी ट्यूनिंग कुछ और बजेगी, और अगर दूसरा ऑफिसर बजाता है तो उस अलार्म की ट्यूनिंग कुछ और बजेगी। ठीक है। तो तो ऐसी जब कंडीशन में 2 हम ऑफिसर समझ वाला हो पाते। जाएगा सर, तो पियून बंद कहाँ से कर पाएगा सर उसको? नहीं, पियून को बंद करने की आवश्यकता ही नहीं है, पियून को बंद करने की आवश्यकता ही नहीं है। कारण कि यहाँ से एक ऑफिसर ये बेल बजा, पुश बटन को ऐसे प्रेस करेगा और जैसे ही छोड़ेगा तो पुश बटन वापस आ जाएगा ना अपनी जगह पे। पुश बटन यहाँ पे है, जब मैंने इसको प्रेस किया तो ये यहाँ पर चला गया, जब यहाँ पर चला गया और जैसे ही हमने प्रेशर छोड़ा तो ये तुरंत पुश बटन इसको धकेल करके वापस इसी जगह पे ले आएगा। एक ही बार पुश करके छोड़ देंगे तो वापस चला आता है ना, जितनी देर तक दबाए रहेंगे उतनी देर तक बजेगा, फिर छोड़ेंगे तो अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे आप किसी के घर पे जाते हैं और बेल लगा होता है तो आप क्या करते हैं, एक बार दबा के छोड़ देते हैं ताकि भैया ऐसा ना हो कि ट्रर्रर्रर्र बजते ही रहे और अंदर से आदमी गुस्सा करने लगे कि कौन आदमी आ गया पागल, दरवाजे पे बटन को दबाया ही रखा हुआ है। एक बार आपने दबाया और छोड़ दिया, स्विच अपने आप अपनी पोजीशन पे ऑफ पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है। तो इन्होंने एक बार प्रेस किया, बेल बज गया, सामने वाला प्यून सुनेगा उसको, अंदर जाएगा। फिर दूसरी बार दूसरे ऑफिसर ने उसको बेल बजाया या घंटी दबाई, बटन पुश बटन दबाया तो आवाज आनी शुरू हो गई, फिर उसके यहाँ चला जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर 2 कमरों के ऑफिसरों के लिए यूज करेंगे तो उसमें अलार्म की ट्यूनिंग अलग अलग सेट कर देंगे। ठीक है। यानी कि जो उसमें म्यूजिक सेट करेंगे उस म्यूजिक का कनेक्शन एक का हम
पुश बटन फर्स्ट से कर देंगे और दूसरे पुश बटन से जब सप्लाई आएगी तो उसके लिए अलार्म सर्किट में जो ट्यूनिंग सिस्टम है उसको उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो जब पुश बटन 2 के द्वारा अगर करंट प्रवाहित होता है तो उस ट्यूनिंग सर्किट से होते हुए गुजरेगा तो उसकी ध्वनि कुछ और सुनाई देगी और फर्स्ट वाले अलार्म सर्किट के साथ या फर्स्ट वाले पुश बटन के साथ अलग ट्यूनिंग डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे तो अलग सा ट्यून सुनाई देगा। बात समझ में आई? तो ये हमारा हो गया स्कीम डायग्राम। अब इसका मल्टी लाइन डायग्राम देखिए कैसे बनाएंगे। आइए मल्टी लाइन डायग्राम बनाना सीखते हैं। कैसे बनेगा इसका मल्टी लाइन डायग्राम। यहाँ से देखिए ये हमारे पास फेस चला, फेस यहाँ से आकर के कहाँ गया। अब देखिए अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। तो आप अपने लिए अपने सीट पे यहाँ पर डालिएगा 1 नंबर और यहाँ पर डालिएगा 2 नंबर, ठीक है। और यहाँ पर डाल दीजिएगा 3 नंबर और यहाँ पर डालिएगा 4 नंबर। केवल आप अपने समझने के लिए या अपने देखने के लिए, या फिर इस तरीके से डाल दीजिए L1 L1, ये लाइन 1 है और ये लाइन क्या है L2 है और ये भी लाइन L2 है। मतलब अलग लाइन से होकर के जा रही है और ये सीधी लाइन से जा रही है। तो इस तरीके से आप अपने समझने के लिए नोटिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ से जैसे हम चलेंगे तो नीचे आने के बाद हमने एक अलार्म सर्किट लगाया, पुश बटन लगाया। तो आइए देखिए हमने पुश बटन यहाँ पे लगा दिया है। अब यहाँ से ये जो गया इनकमिंग यहाँ गई, ये L1 हो गया। क्या है ये L1 है और यहीं से इसके दूसरे टर्मिनल से ये निकलेगा L2, यहाँ से L2 निकला और ये L1 डैश से निकलेगा। चलिए L1 डैश रख देते हैं और ये L2 है तो ये L2 डैश से निकलेगा। बात समझ में आ गई? तो अब देखिए L1 डैश से जब निकल करके कहाँ जाएगा पुश बटन में जाएगा। तो पुश बटन में बेल में ले चलिए। यहाँ जाने के बाद कहाँ जाएगा डायरेक्टली ये बेल में चला जाएगा। एक मिनट, यदि हम इसको यहाँ से उठाते हैं, एक मिनट, ये L1 को उठाया हमने, ठीक है। अब L1 पे हमने कनेक्शन कर दिया। अब L1 से उठाते हुए L2 की तरफ जाएंगे। यहाँ से उठाइए। अब इसको उठाने के बाद कहाँ लेकर के जाएंगे L2 की तरफ जाएंगे। हमको L1 ऊपर मान ले तो ज्यादा बेहतर है। आइए इस तरीके से करिए ताकि हमारा कनेक्शन। सर ये पुश स्विच को सर्कल बना के नहीं कर सकते क्या? क्या चीज? नहीं, ये सर्कल वाला नहीं है, पुश बटन का सिंबल है। वो तो सर्कल बना करके ये सिंगल पोर्ट स्विच होता है, उसका अलग है। फिर सॉकेट का सिंबल ऐसे है, ठीक है। और इसका पुश तो बटन का इसमें भी सिंबल तो ऐसे 2 होता है। टर्मिनल हैं सर, उसी तरह तो है। क्या? हमें तो इसमें भी टर्मिनल तो 2 2 ही भले हैं। टर्मिनल हैं। हाँ, अगर कहीं किताब में अगर कहीं दिखा होगा बना हुआ, कहीं कहीं किताब में हो सकता हो, लेकिन मैंने तो नहीं देखा कहीं। जैसे इस तरह आप इस तरह कह रहे हैं ना कि इस तरह सर्कल बना करके उसमें इस तरीके से लगाने के लिए कह रहे हैं, इस तरीके से सर्किट के अंदर सर्कल के नहीं, उस तरह नहीं लगेगा। हमने पुश बटन का सिंबल ऐसे ही बताया है। इसका सिंबल इस तरीके से है। हमने सर्कल में करके तो दिखाया ही नहीं है। अगर सर्कल में करके दिखाया होता तो सर्कल में करके बनाते। तो यहाँ से हमारा फेस चल के आया, इस L1 में गया। L1 में जाने के बाद अब यहाँ से सीधा गया है L2 में, ठीक है। तो L1 में आने के बाद सीधा गया है दूसरे के L2 में। तो आइए ले करके चलते हैं। यहाँ से ये उठा और ऊपर गया, ठीक है। तो ऊपर तक ले जाने के बाद क्या करेंगे हम, इसको ले जा करके
एक दूसरा इसी के सामने हम स्विच लगाएंगे, ये वाला पुश बटन स्विच इसी के ठीक सामने लगाएंगे और इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो इसका जो टर्मिनल होगा, ठीक है, ये L2 है, ये L2 डैश है, ये L1 है, ये L1 डैश है। तो हमने क्या किया कि यहाँ से फेस चला L1 में गया, तो यहाँ से फेस चला L1 में गया। अब L1 से उठने के बाद सीधा ये L2 में गया है, तो यहाँ से उठाने के बाद सीधा ये L2 में जाएगा ऊपर, ठीक है, ऊपर गया। अब उसके बाद यहाँ देखिए L1 डैश से जो उठा वो कहाँ गया, एक L2 डैश में गया। तो L1 डैश से जो उठा ये कहाँ जाएगा, L2 डैश में जाएगा। L2 डैश में इसको लेकर के चले जाइए। ये L2 डैश में चला गया, गया ना L2 डैश में। L2 डैश में जाने के बाद अब यहाँ से उठा तो L2 डैश में गया। L2 डैश किससे जुड़ा हुआ है, L1 से जुड़ा हुआ है। तो आइए L1 से जुड़ा हुआ है लेकिन किस तरीके से, तो आइए L1 से इसको जोड़ते हैं। L1 डैश से जुड़े, ठीक है, तो L1 डैश से तो जुड़ा ही है ना। L2 डैश L1 डैश आपस में जुड़ तो गए, L1 डैश L2 डैश आपस में जुड़ गए। यहाँ देखिए L2 और L2 डैश आपस में जुड़े हुए हैं स्विच के माध्यम से। देखिए इस स्विच का यानी कि दूसरा वाला पहला वाला जो स्विच है इसका L2 डैश और पहले वाला स्विच का L1 डैश आपस में जुड़े हुए हैं। पहले स्विच का और दूसरे स्विच का L2 डैश L1 डैश एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, और पहले वाले का और दूसरे वाले स्विच का L1 और L2 एक साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ देखिए L1 और L2 एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब बात आती है लैंप का वो घंटी का कनेक्शन करना है। तो L1 डैश से हम एक वायर निकालेंगे। यहाँ पे है L1 डैश, कहाँ गया, इसको मान लीजिए इस तरीके से, क्योंकि कनेक्शन उधर कर दिया ना। इसको मान लीजिए कि पुश बटन 1 है, इसको मान लीजिए पुश बटन 2 है, ठीक है। यहाँ पे L2 है, ये L2 डैश है। अब यहाँ पे L1 है और ये L1 डैश है। हाँ अब सही हो जाएगा। तो अब देखिए L1 से कनेक्शन कहाँ गया है, बेल में गया है। L1 डैश से यहाँ से हमने निकाला और इसको ले जाकर के हमने बेल में, और न्यूट्रल हमने यहाँ से दे दिया। देखिए अब कंप्लीट हुआ, अब हमारा पथ कंप्लीट हो गया। देखिए पहले स्विच का हमने एक्चुअली में क्या है ना, इसको पहला स्विच कह रहे हैं और यहाँ पर हमने L2 लिखा हुआ है, L2 लिखा हुआ है। इस हिसाब से तो हमें यहाँ पर दूसरा स्विच कहना चाहिए, और L1 डैश लिखा हुआ है, इस साइड को हमें पहला स्विच कहना चाहिए। इस हिसाब से यह स्विच इधर बनेगा और यह स्विच इधर बनेगा। एक नंबर वाला पुश बटन यहाँ है, दूसरे नंबर वाला पुश बटन हमने यहाँ बनाया है। अब देखिए अब कनेक्शन सही है। सप्लाई पहले L1 में गई, तो हम सबसे पहले सप्लाई को L1 में लेकर के गए। हाँ सप्लाई पहले कहाँ गई, L1 में जाएगी, सही दिक्कत है। ये L1 L2 L1 L1 डैश लिखिए और
सर सही था सर उस तरह। सर उसमें बस L1 से आपको कनेक्शन। बेल लगा देना था वहां पे ऊपर न्यूट्रल से। हाँ हाँ हाँ। नहीं। जो यहाँ हाँ से वो भी जहाँ सही L1 हो डैश गया लिखा था। है। हाँ हाँ हाँ। वो भी सही था, वो भी सही था, कनेक्शन सही है ना? कनेक्शन सही है। हम ये सोच रहे थे कनेक्शन तो ये भी कि सही, बस ऐसा नेमिंग नाम चेंज से, कर हाँ दीजिए। हाँ हाँ, हमने सोचा कि ऐसे उसको वहां नाम पे से बना दीजिए सर, वहां पे। सर वहां पे बना हाँ, दीजिए, वहां L1 को L2 कर दीजिए। यहाँ पे ना, यहाँ पे यहाँ पे यस, यहाँ यहाँ पे। पे इस दोनों को बदल दीजिए यस। हाँ हाँ, L2 डैश हो जाएगा, इसको L1 कर लीजिए और इसको L1 डैश कर दीजिए, सही सही हो जाएगा। ठीक है। और इसको जब बदलेंगे तो ये भी तो बदलना पड़ेगा ना यहाँ पे। इसको जब बदलेंगे वो पहले ही यहाँ पर बदल भी चुके बदलना हैं पड़ेगा सर। ना। अच्छा, पहले बदल चुका हूँ। ठीक है, देख लीजिएगा। तो देखिए, इस अब मैच तरीके से करिए। आप हाँ, अब इसके बाद नंबर डाल के करेंगे तो आपको टर्मिनल गिनने में, पॉइंट को लेकर चलने में दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैंने जब लाइट फन सर्किट पढ़ाया था तो वहाँ पे मिडल वाले को M से रिप्रेजेंट किया था और पहले बिंदु को वो L1 L2 करके बताया था। हालांकि किताब में ऐसा कहीं लिखा नहीं है L1 L2, लेकिन मैंने L1 L2 इसलिए लिखा ताकि आपको उस पॉइंट को पकड़ के चलने में आसानी हो। ठीक है, ताकि अब ऐसा नहीं कि अब भूल जाएंगे कि ये हमारा 2 वे स्विच लगा हुआ है तो पहले कनेक्शन इसमें दे कि इसमें दे, हाथ पांच हो जाएगा। इसीलिए मैंने L1 L2 करके बताया था ताकि आपको लाइन पकड़ के चलने में सुविधा रहेगी और लाइन आपकी सुंदर बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं मल्टी लाइन डायग्राम की तरफ। तो ये देखिए मल्टी लाइन डायग्राम इसका कैसे बनाता हूँ मैं। आइए मल्टी लाइन डायग्राम बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए मल्टी लाइन डायग्राम में कुछ नहीं करना है, दो ऐसे ऐसे खींचने हैं और यहाँ पे एक स्विच बोर्ड बनाना है जिसपे पुश बटन लगाना है। हमने स्विच बोर्ड बनाया और पुश बटन लगाया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इधर से 2 वायर गए हैं, यहाँ पे 2 वायर बना देंगे। इधर लैंप में 2 वायर गया हुआ है तो लैंप में भी, अरे लैंप कह रहे हैं, बेल में भी हमने 2 वायर भेज दिया और 3 वायर नीचे आए हुए हैं स्तंभ में। यहाँ पर 3 वायर हमने दिखा दिया और 3 वायर इस वाले स्तंभ में भी है, यहाँ भी 3 वायर हमने दिखा दिया और 3 वायर इस साइड से गया हुआ है तो 3 वायर यहाँ भी दिखा दिया और 2 वायर इधर भी। तो ये बीच में लगा दिया थोड़ा, तो ऐसे दिखेगा 3 लाइन। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि 3 लाइन है किधर। ये 3 लाइन ये है तो 3 लाइन ये हो गया, 3 लाइन ये है तो 3 लाइन ये हो गया। अब सही है, देखिए समझ में आया? तब सचिन समझ में आया ना? अब आगे चले। दो यस सर। सूचक बल्बों, हाँ, 2 सूचक बल्बों अर्थात 2 इंडिकेटिंग लैंप को एक स्थान से नियंत्रित करने का आरेख। यानी कि 2 लैंप को, सॉरी, 2 इंडिकेटिंग लैंप यानी सूचक बल्ब को 2 स्थानों से कंट्रोल करना है। आइए देखते हैं। अब तो यहाँ पे हमने देखा पुश बटन की सहायता से एक बेल को कनेक्ट किया और बेल को ही डबल पुश बटन के सहायता से भी हमने कंट्रोल किया। अब देखते हैं, फिर इंडिकेटिंग लैंप के ऊपर चलते हैं, उसको 2 जगहों से कंट्रोल करना है ना? सॉरी, 2 सूचक बल्ब को एक ही जगह से कंट्रोल करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अभी तो एक ही स्विच की सहायता से एक ही सूचक बल्ब को जला बुझा रहे थे, लेकिन सूचक बल्ब को, सूचक बल्ब को 2 स्विच या 2 सूचक बल्ब को, 2 सूचक बल्ब को एक स्थान से, एक स्थान से
नियंत्रित करने का आरेख। ठीक है, यानी कि दो सूचक बल्ब है, उनको एक स्थान से नियंत्रित करना है। अब बताइए विद्यार्थी कैसे होगा कंट्रोल। ये हमारे पास फेस है, ये हमारे पास न्यूट्रल है। ठीक है, एकदम आनंद के साथ पढ़िए और आनंद के साथ जिंदगी जीजिए। आइए देखते हैं, दो सूचक बल्ब को एक स्थान से जलाना है। हमने दो सूचक बल्ब लगा दिए, एक लगा हमारे पास रेड वाला और एक लगा दिया हमने ग्रीन वाला। ठीक है, अब बताइए मेरे विद्यार्थी, एक स्थान से अगर कंट्रोल करना है दो सूचक बल्ब को, तो कौन सा हम इसमें स्विच लगाएंगे, बताइए जल्दी से। 2A स्विच। कौन सा ऐसा स्विच लगाए जो, बहुत सही। तो यहाँ पर देखते हैं, हमने 2A स्विच लगाया भाई, यहाँ पर हमने 2A स्विच लगा दिया। ठीक है, तो 2A स्विच लगाए, एक को हमने कनेक्ट दिखाया, एक को हमने ओपन दिखा दिया। लो, बन गया 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। ठीक है, हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने मिडिल टर्मिनल माना है और ये हमारा लाइन 1 है, ये L2 है, बस काम खत्म, दो चलेंगे बारी बारी। ठीक है, अब इसका सिंबल बनाइए, कैसे बनेगा आइए देखते हैं। यहाँ से हमारा फेस आया, सीधा गया मिडिल वाले में, मिडिल वाले से ये निकला हमारा L1 में गया। ठीक है, L1 में, और यहाँ पे जाएगा एक L2 में, डॉटेड लगाकर ये सर्कल बना देंगे, क्योंकि इस तरीके से सर्कल बनाना जरूरी है। ठीक है, अब सर्कल बना दिया, इतना काम हो गया। अब इसके बाद इस सप्लाई को L1 में लेकर के जाएंगे, क्योंकि M से ये मिडिल वाले से L1 में गया है, तो L1 यहाँ है, L1 से कहाँ जाएगा हमारा लैंप में। तो चलिए, इंडिकेटिंग लैंप हमने एक यहाँ लगा दिया और इसको एक न्यूट्रल दे दिया। एक का तो काम खत्म हो गया, एक तो जल रहा है पक्का। अब दूसरा हमें देखना है कि दूसरा भी तो लगा हुआ है, दूसरे को कैसे लगाएंगे। तो दूसरे को लगाने के लिए L2 से जोड़ेंगे। तो ये हमारा L2 है, L2 से हमने उठाया और ऊपर हम लेकर के जाएंगे इस वायर को। ऊपर लेकर जाने के बाद इसमें इंडिकेटिंग लैंप में से जोड़ देंगे। क्या दिक्कत, किसी को कोई समस्या? अरे दो लैंप लगाने हैं ना, एक ही लैंप, हम तो एक ही लैंप जोड़ दिया तो मामला गड़बड़ हो गया ना। हाँ, इसको ले जा करके थोड़ा सा, इसको ले जा करके एक लैंप हमने यहाँ लगाया है। ठीक है, इससे तो जोड़े ही, और एक न्यूट्रल यहाँ से निकाल करके इसको दे देंगे, बस। अब देखो सही है। ठीक है, थोड़ा सा दूर बना लें, थोड़ा सा दूर बना लें, बड़ा उल्टा पुल्टा दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा मुझे। नीट एंड क्लीन होना चाहिए ना, ऐसे लेके यहाँ लगाइए ना, क्या दिक्कत है, जगह की कोई कमी है। ले लगा दिया, हो गया। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ये वाला L1 से जो जुड़ा हुआ है ये रेड है और इधर वाला ग्रीन वाला है, बस हो गया कनेक्शन। सिंगल लाइन डायग्राम कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया है, स्विच बोर्ड, इसी पे 2A स्विच हमने लगा दिया है। ठीक है, यहाँ से दो वायर आए, फेस और न्यूट्रल, और यहाँ से 1 2 3 गए, 1 2 3 गया, और एक ऊपर ही हमने लगा दिया है। तो यहाँ पे दो वायर ही दिखाएंगे, क्योंकि इंडिकेटिंग लैंप में तो ये वायर जाएगा, और फिर आगे की तरफ दिखाएंगे दो वायर, और फिर यहाँ पर दो वायर, और ये इंडिकेटिंग लैंप बन के हमारा तैयार हो गया। देखिए किसी को पहले वाले में तीन तार होगी सर, पहले वाले में। कहाँ पहले वाले में 3 तार है? पहले वाले में, रेड वाले में किसी में 3 तार नहीं है। उसी पॉइंट से हमने एक न्यूट्रल वापस आएगा ना सर, उससे न्यूट्रल आएगा वापस आएगा तो
न्यूट्रल वापस कहाँ से आएगा? न्यूट्रल तो मैं सीधा लेके जा रहा हूँ। ये अरे देखिए सर, मैंने ये मतलब रेड कर वाले दिया में यार। देखिए सर, रेड वाले लैंप पे देखिए कितनी तार हैं। रेड एक वाले पे न्यूट्रल, देखिए एक ना, फेज ये और एक देखो। न्यूट्रल ग्रीन के लिए ना। तो ग्रीन के लिए न्यूट्रल दे तो दिया, यही तो न्यूट्रल वायर है, देखो ना ये न्यूट्रल वायर गया तो। यस सर, वहां से ग्रीन के पास 2 तार गई है और रेड के पास। हाँ, रेड के पास भी तो 2 ही तार हैं। एक रेड वाले में ये देखो 2 वायर गया है ग्रीन वाले में, यह ध्यान दीजिए। यस सर। 2 वायर गया है ग्रीन वाले में ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। यस। अब ये रेड वाला है, ये हमारा क्या है, रेड वाला है। तो रेड वाले को जलाने के लिए भी फेस और न्यूट्रल चाहिए। हमने यहाँ से जी न्यूट्रल सर। दे दिया न्यूट्रल, और ये फेस दे को दी। हमने क्रॉस कराया, यहाँ पे दे दिया। तो ये तो है, कहाँ से तो 3 सर गिन लिए इतनी आप? लंबी न्यूट्रल तार सर ले जाएंगे सर आप? इतनी लंबी न्यूट्रल तार ग्रीन तक ले जाएंगे पहले, फिर इसको रेड वाला अब कनेक्ट करेंगे? उस तरह भी कर लीजिए, या कम फिर अगर करने के नहीं लिए लेके सर। जाए, नहीं सुने, अगर कम करना है तो हमने क्या कम किया, इसी को हमने यहाँ पे जोड़ दिया बस टुकड़ा बना के। क्या वही तो तो कह इसमें रहे हैं 3 सर, तार क्यों एक ले लेंगे एक हम? तार यस है, यहाँ पे फिर 3 तार बनेगी कि नहीं सर सिंगल लाइन डायग्राम में? नहीं नहीं, 3 तार नहीं बनेगा, सीधा सीधा बनेगा, 3 तार होएगा ही नहीं। हमने किया क्या है, इस यही एक बार बताइए, हमारे पास ये वायर ऐसे न्यूट्रल जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, इसके साथ हमें जोड़ना है। अगर हम इस तार को थोड़ा सा टुकड़ा काट लेते हैं, ठीक है, काट लिया, और इसी को घुमा के ऐसे जोड़ दिया, और इसका दूसरा सिरा ऐसे जोड़ दिया, थोड़ा सा खींच के इधर से खींच लिया और इधर से थोड़ा सा खींच लिया, लंबा हो गया, इसी में जोड़ करके निकाल ली, क्या दिक्कत है? या फिर ऐसे तो इसमें देखिए, ये कनेक्शन किस हमारे पास मेथड दो, से होता है सर? ये देखिए कनेक्शन यहाँ से गया, हमने यहीं पे जोड़ा और सर दूसरा टर्मिनल ऐसे निकाल लिया, तो हम 2 तार इसको थोड़ा काउंट करेंगे, एक ही वायर है। ऐसे ही तो हमने किया है, देखिए न्यूट्रल ऐसे ही गया है, यहाँ गया न्यूट्रल, और यहीं से हमने न्यूट्रल को घुमा लिया है, वही तो किया है। तो 3 तार कहाँ से हो तो जाएंगे? इसमें जंक्शन मेथड से सब वायरिंग हो रही है क्या? सर लूपिन मेथड से होगी हाँ, तब तो जंक्शन सर मेथड है। ब्यूटीफुल। लूपिंग मेथड में हर जगह पे तार काट काट के टुकड़े टुकड़े करके ही ले जाए जाते हैं, ठीक है। जंक्शन मेथड तो ऐसे, लूपिंग मेथड में क्या होता है कि तार को टुकड़े नहीं करते हैं, तार को टुकड़े करते नहीं है, तार को यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं और यहीं पे कनेक्ट करते हैं और यहीं से हम पास ले जाते हैं। सर ये वाला कौन सा मेथड? और लूप इन मेथड में क्या होगा कि हम इस तरीके से एक लाइन पहले से अपना फैला देंगे फेस और न्यूट्रल का, ठीक है, बीच में यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जंक्शन मेथड है, यहाँ से फेस और यहाँ से न्यूट्रल निकाल लेंगे, यहाँ से न्यूट्रल और यहाँ से फेस निकाल लेंगे। तो ये हमारा जंक्शन मेथड है। और लूप इन मेथड में ऐसे वायर जाता है और वहीं से वही वायर उठाते हैं, सीधा आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देते हैं, उसमें कटपिट ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इसमें कौन से पूरे मेथड घर की की वायरिंग वायरिंग हो रही है? ये हमारा है लूपिन मेथड है, लूपिन मेथड के हिसाब से मतलब ठीक है। 3 वायर होगी, तो जंक्शन के हिसाब से 2 वायर होगी। लूपिन मेथड के हिसाब से कहाँ 3 वायर आ गया भाई, देखो वायर तब काउंट ज्यादा होगा जब उसकी लंबाई कुछ ज्यादा होगी। जैसे कहने का मतलब हम यहाँ से नीचे तक ले आए, फिर नीचे से ऊपर तक लेके जाएंगे, तब ये 2 वायर काउंट होंगे। अगर हमने यहीं से वायर जोड़ा और यहीं से हम टुकड़ा करके यहीं से शॉर्ट कर दिए, तो उसको नहीं ऐड करते हैं। अगर इसी वायर को हम तोड़ेंगे नहीं, अगर ऐसे लूप बना करके ले आएंगे, इस तरीके से पूरा लूप बना के लेके आएंगे, तब ये एक वायर एक्स्ट्रा गिना जाएगा, ठीक है। ये लूपिंग चल रहा है, इसमें कटिंग फिटिंग नहीं है। यहाँ से गए, ये हमने न्यूट्रल को बस वो किया है ना, बाकी किसी चीज को हमने कट किया है। एक बार इस तरीके से गया, एक ऐसे गया, और यहाँ पे दूसरे टर्मिनल से डायरेक्टली यहाँ पे हमने इसको सेंड कर दिया है। अभी जब आपको हाउस की वायरिंग जब पढ़ाएंगे तो वहाँ दिखाएंगे कि कौन कौन सी वायरिंग है, लूपिंग वायरिंग कैसा है और वो वाली वायरिंग कैसी है, ठीक है। यहाँ पे तो बस कर हम यहाँ पे कनेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाउस वायरिंग में इन सबों की ज्यादा जरूरत पड़ती है कि अगर हमें एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का कनेक्शन करना है तो उसमें कौन से कनेक्शन से करें जिससे हमें तार की बचत हो, ठीक है।
तो वो सब चीजें भी आगे है, हाउस वायरिंग जब पढ़ाएंगे तब वहां पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो बस केवल हम एक बल्ब को कंट्रोल करना बस सिखा रहे हैं। ठीक है, अभी एक बल्ब को या एक स्विच के माध्यम से, पुश बटन के माध्यम से, टू वे स्विच के माध्यम से, है ना। हो गया यहाँ तक? जल्दी बोलिए, आगे चलें, क्योंकि अभी तो बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। यस सर, हो गया। इसमें एस्टिमेटिंग कास्टिंग भी सब इसी समय आप लोगों को जो सेकंड ईयर में पहले नहीं हुआ करता था वो पिछले साल से ही ऐड कर दिया है। जो थर्ड ईयर की चीजें वो सेकंड ईयर में ही ऐड हो गई। सिलेबस चेंज हो गया था। अब इस बार हमने देखा नहीं है कि थर्ड ईयर में क्या है, पिछले साल भी नहीं देख पाए, इस साल तो। आइए देखते हैं। एक सूचक बल्ब तथा एक घंटी से सूचना हेतु एक बल्ब यानी सूचक बल्ब, एक सूचक बल्ब यानी इंडिकेटिंग लैंप एंड बेल की सहायता से क्वेश्चन क्या है, एक सूचक बल्ब और एक घंटी की सहायता से एक सूचक बल्ब और एक घंटी द्वारा सूचना देने हेतु कौन से बटन की सहायता से नियंत्रित करना है? एक बल्ब और एक घंटी द्वारा सूचना देने हेतु प्रेस स्विच का आरेख खींचिए। सूचना देने हेतु प्रेस स्विच नियंत्रण, प्रेस स्विच कंट्रोल आरेख खींचिए, डायग्राम। यानी कि दाब स्विच नियंत्रण आरेख, दाब स्विच नियंत्रण आरेख खींचिए, हेतु दाब स्विच नियंत्रण आरेख खींचिए। तो आइए करते क्या है, हमारे पास देखिए एक इंडिकेटिंग लैंप, ठीक है, ये हमारे पास इंडिकेटिंग लैंप है और ये हमारे पास बेल है। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है? कंट्रोल करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इन दोनों को कंट्रोल करना है। यहाँ पे हमारे 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई प्राप्त हुई और यहाँ पर प्रेस बटन के द्वारा, ठीक है, प्रेस बटन लगा दिया और यहाँ से सप्लाई इसको दी और यहाँ से न्यूट्रल दे दिया। आइए कनेक्शन बन के तैयार हो गया। ठीक है, इंडिकेटिंग लैंप का सिंबल इस तरीके से। आइए देखिए, जैसे ही प्रेशर या दाब स्विच को जब हम पुश करेंगे तो करंट हमारी कहाँ जाएगी? एक इंडिकेटिंग लैंप में जाएगी और एक बेल में जाएगी और इसके दूसरे सिरे से होते हुए न्यूट्रल की ओर गुजरेगी, जिससे हमारा सूचक बल्ब जल उठेगा और अलार्म स्विच भी या कह सकते हैं बेल भी बज जाएगा। ठीक है, बेल बज जाएगा। अब इसका मल्टी लाइन डायग्राम बनाना है। आइए देखते हैं मल्टी लाइन डायग्राम कैसे बनता है। तो देखिए, यहाँ से हमारा
चला कनेक्शन, और यहाँ आएगा पुश बटन की तरफ या प्रेशर बटन की तरफ, और यहाँ पर आने के बाद इस बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो इसके सिरे से 2 वायर जाएंगे। एक तो चला जाएगा इंडिकेटिंग लैंप में, ठीक है, इस तरीके से। ये न्यूट्रल है, ये फेस है, ठीक है। और दूसरा यहीं से निकाल लेंगे, ये जाएगा हमारा दूसरे वाले अलार्म या बेल, ठीक है। इस तरीके से ये बनेगा। अब इसके बाद इसका सिंगल लाइन डायग्राम बनाना है। तो आइए देखते हैं। ये योजना है, योजना चित्र है, ये बहु लाइन है, और दूसरा है एकल लाइन चित्र, ठीक है। तो एकल लाइन का जो डायग्राम बनेगा वैसे बनेगा, और यहाँ पे एक स्विच बोर्ड बनेगा, ठीक है, और इसके ऊपर एक इंडिकेटिंग लैंप लगेगा, और आगे जाने के बाद एक हम बेल लगा देंगे, और उसके बाद यहाँ से 2 वायर गए थे इसलिए 2 वायर हो जाएंगे, 3 वायर, 1 2 3 यहाँ दिख रहा है, 3 वायर यहाँ हो जाएंगे, और इसी के ऊपर है तो 2 वायर ये दिखाएंगे, 2 वायर, और इधर 2 वायर। आपका ये भी बनके तैयार हो गया। अब आप लोगों की अगली कोई क्लास है? जी सर। हेलो, यस सर। चलिए यस ठीक सर, है, अभी आज 12 की बजे क्लास से। यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, ठीक है। यस सर। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हाँ, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो हमारे नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए, और अगर कभी लगता है कि डिले हो गया या डिले हो रहा है तो आप पहले हमें कॉल कर सकते हैं उसी नंबर पे, ठीक है, याद दिला दिया। आप कोई लगाने वाले थे बट हम समझे कि आप बिजी होंगे तो फिर नहीं लगाए। नहीं, एक्चुअली में क्या है ना, हम देखिए घर पे है ना, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ ही जाती है। कुछ ये काम लगा है, कहीं वहाँ लगा है, कहीं शॉप पे जाना है, तो कुल मिला जुला के हम घड़ी हमेशा हाथ में पहने रहते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं, और कभी कभी बाय द वे भूल जाता है तो घड़ी का पता ही नहीं चल पाता है। कभी मोबाइल भी घर पे ही छोड़ के चार्जिंग में लगा के जाता हूँ, ताकि आऊँ तो चार्जिंग में मोबाइल चार्ज रहे, ताकि आप लोगों को पढ़ा सकें। तो इसलिए आप हमें एक बार याद दिला सकते हैं, ठीक है। सर जी अपना यूट्यूब चैनल बता दीजिए। यूट्यूब चैनल यार देखो मेरे सुदर्शन नाम से ही है, लेकिन उसमें हम शायद पॉलिटेक्निक सुदर्शन कर दिया है। देखिए पॉलिटेक्निक सुदर्शन प्रसाद, हाँ, इस नाम से शायद मिलेगा, नहीं मिलेगा तो शायद इस नाम से हो, लेक्चरर सुदर्शन प्रसाद, है ना। SUDARSSAN ही लिखिएगा, नहीं तो फिर बताएगा नहीं। अगर सुदर्शन प्रसाद नाम से नेट पे बहुत सारे लोग दिखते हैं मुझे, ठीक है। और मेरा वाला जो है, जो लोगो लगा होगा इस तरीके से ग्रीन कलर का होगा, उसमें कोई पत्ती उत्ती शायद होगी, क्योंकि मैंने अपने इमेज नहीं लगा रखी है, मेरा फोटो नहीं लगा हुआ, ठीक है, मैंने फोटो नहीं लगाया हुआ है ना। देखो अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप अपना नंबर बता दीजिए, मैं आपके नंबर पे डायरेक्टली भेज दूंगा, और बाकी सभी लोगों को भेज दीजिएगा। नंबर बताइए। तो कितनी अर्निंग हो रही सर उससे? कुछ नहीं यार, आप लोग लाइक ही नहीं करते हो तो फिर क्या बताएं। और उसके बाद हमारा वीडियो है, जैसे तैसे बनाता हूँ वैसे अपलोड कर देता हूँ। मेरे पास फुर्सत थोड़ा है कि मैं उसमें उसका सज्जा संवारने वाला काम मैं कर पाऊँ, तो वो सब काम मैं एक नहीं करता हूँ। एडिटर को जैसे ही पकड़ आप लीजिए लोगों को सर। नॉर्मली करिए। अब एडिटर कहाँ पकड़े, बस वैसे ही अपलोड कर देता हूँ। हाँ, जिसको पढ़ना है पढ़ेगा, अब जबरदस्ती हम थोड़े पढ़ा पाएंगे।
और अभी हमारे पास बहुत सारे काम है, अभी बहुत सारी किताबें पब्लिश करनी है, थोड़ा सा हमें वहाँ फोकस करना है, ठीक है। अच्छा तो आप लोग भले लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, आप लोग स्वयं लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से करवाइए, है ना, ठीक है, जो आपके जानने वाले हैं। तो बस ये आपका हमारे ऊपर एक गुरु दक्षिणा होगी, ठीक है। और हम तो आपसे 20 गुरु लोग बढ़ दक्षिणा में गए, अंगूठा नहीं मांगेंगे। तो 20 कहाँ लोग 20 बढ़ लोग गए, बढ़ गए? अब बढ़ गए सर, कब? अब बढ़ चलिए जाएंगे। ठीक है, मिल बस गया अब क्या? ऐसे मिल जाएगा तुरंत, उसमें कौन सी भारी बात। हाँ तो बस 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 इतनी गुरु दक्षिणा देते रहिए, अंगूठा मांगने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग अंगूठे से टच कर देंगे उतना ही काफी है। चलिए, धन्यवाद।